मेरे क्लाइंट ने जो कहा मैंने आपसे कह दिया। अगर आप 3 दिन में ये घर खाली नहीं करते तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मॉम, एक्चुअली मुझे तुम्हारे ऑफिस में जॉब चाहिए। अरे यार क्यों मजाक करते हो? तुम्हारी तो खुद कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं। है नहीं थे तो मुझे बताओ ना, अब जॉब दे सकते हो? क्या ये अच्छा लगेगा? तुम मेरे ऑफिस में मेरे मुलाजिम, मेरे एम्प्लॉय बनकर काम करोगे? आई लव यू सलीम। कम ऑन। अब कोई फायदा नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? मोहब्बत कोई मजाक तो नहीं है। मेरे लिए तो महज एक मजाक ही है। कैसा मेरा नसीब है। तख्त की खातिर भाई भाई का कत्ल कर देता था। मैंने तो सिर्फ सीईओशिप की कुर्सी हासिल की है, कत्ल तो नहीं किया। तुम इतनी बेशर्मी से मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? देखिए, आप मेरी वालदा हैं, इसलिए मैं आपसे एहतराम से बात कर रहा हूँ। अम्मा, कहीं हमारा फोन भी तो सफेद नहीं हो गया? पागल हो गई है क्या? बाउली कहीं की, हमारी क्यों सफेद होने लगा खून? तो हमने जो अनीला के साथ किया। अरे बेटा, वो तो हमारे घर का आपसी मामला है ना। अगर समझ ही चुके हो तो आइंदा होशियार रहना, और हाँ, मेरे मुंह लगने की ज्यादा कोशिश ना करना। मैं भाई हूं तो मैं क्या करूं? इस वक्त तुम जिस छत के नीचे खड़े हो वो मेरी छत है। लो भाई, गर्मा गर्म दाल। ये क्या है? खाना है और क्या है? ये खाना है? तुम्हें सारी उम्र जबान चलानी आई, खाना बनाना नहीं आया। इसमें मेरा कसूर नहीं है, अनीला का कसूर है। उसने ही मुझे हड़हराम बना दिया था। यूं कहो कि तुमने अनीला को सारी उम्र यहां पर काम में लगा के रखा, नौकरानी बना के रखा, कुछ नहीं किया। देखो रशीद, अब तुम ना बहसबाजी शुरू कर रहे हो। मैं बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, इस घर में कभी कोई अच्छा खाना मेरे नसीब में है? देखो, हमें जैसा पकाना आता है ना, वैसे ही मिलेगा। जब तुम्हें खुद पकाना नहीं आता तो आमना को तुम खाक सिखाओगी? उसकी फिक्र मत करो, जदीद दौर है, वो इंटरनेट से ना देख के रेसिपी बना लेगी अपने ससुराल में। क्या मतलब? ससुराल में पका लेगी और यहां पकाते हुए उसे मौत पड़ती है? जरा जबान संभाल के बात करो। तुम्हें 10 बार मैंने कहा है, जो कहना है मुझे कह लो, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, समझे? शगुफ्ता, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी रोज रोज की इन हरकतों से। मुझे तुम्हारे लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा? सारी जिंदगी तो कुछ सोचा नहीं, अब सोचेंगे। ठीक है, जरा अनीला का मामला एक तरफ हो लेने दो, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोच रखा है। हाँ, बता देना, जो बताना है बता देना। बड़े आए बताने वाले। और अगर बाहर जाके खाना ठूसो ना होटल में, तो हमारे लिए भी ले आना, अकेले नहीं डकार लेना। दिमाग खराब कर दिया, ना अच्छा खाना बनाया था मैंने। जी मॉम। बेटा, ये सलीम के वकील हैं। जी फरमाइए। मेरे क्लाइंट का कहना है आपको 3 दिन में ये घर खाली करना है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे क्लाइंट ने जो कहा मैंने आपसे कह दिया। अगर आप 3 दिन में ये घर खाली नहीं करते तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मॉम, देखिए देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, मैं हमजा को यहाँ से जाने नहीं दे सकती। मेरे क्लाइंट की हदायत के मुताबिक अगर आपको इतराज है तो आप भी हमजा के साथ जा सकते हैं। इतना सन्नाटा क्यों है? सलीम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम हमें घर से निकलवा रहे हो? मैं? किसने कहा आपसे? तुम्हारे इस वकील ने। क्यों वकील साहब, कुछ तो शर्म लिहाज करें। ये मेरी वालदा हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं इनको घर से कैसे बेदखल कर सकता हूं?
मैं तो सिर्फ आपकी हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। मेरी हिदायत? जी, आप ही ने तो कहा था कि हमजा साहब से घर खाली करवाना है। ओहो हो। शायद उस वक्त मैं किसी और सोच में होऊंगा। मैं इतना भी जालिम नहीं हूं कि अपने भाई और अपनी माँ को घर से बेदखल कर दूं। क्यों मोम, मैं इतना जालिम हूं? ये तो तुम खुद सोचो ना। तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया भी कहां से? बस आ गया तो आ गया। आजकल मुझे खुद भी मालूम नहीं होता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है। आई डोंट नो। ठीक है, अब मैं भी हमजा के साथ ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरी माँ मुझ पर भारी नहीं है। क्यों वकील साहब, ये तो किसी जज्बाती ड्रामे का सीन चल रहा है। फुल ऑफ एक्शन, सैडनेस, एवरीथिंग। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जाना ही या तो अपने कमरे में जाइए। तो फिर वो सब क्या था जो वकील ने कहा? उसे आप एक दोस्त समझ सकती हैं। तो दूसरे मायने में मैं ये समझूं कि अगर हम तुम्हारे खिलाफ चले तो तुम ये भी कर सकते हो। वेरी इंटेलिजेंट। मोम, आपका बेटा तो बहुत समझदार हो गया। चाय बहुत अच्छी बनी है। कहे तो शब्बों को कह के आप लोगों के लिए भी बनवा दूं। बेचारी मेरी माँ, मेरा प्यारा भाई। तुम्हें कौन सी जबान समझ आती है? कल वाली बेइज्जती भूल गई क्या? आज के बाद अगर इन लोगों को तंग किया ना तो सीधा हवालात में डाल दूंगा, समझे? मोहल्ले वाले बाबा की दुकान भी नहीं खोलने दे रहे मुझे। ऐसे लगता है कि परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया हो मुझे। मैं तुम्हें हर सूरत में हासिल करूंगा, हर सूरत में। दोनों बहनों ने पुलिस को बुला लिया। अब होगी इस मोहल्ले में बेहद। लड़कियों को देखकर सब उसकी दुकान पर जाएंगे। आखिर हम किस चीज को रोकेंगे? खूबसूरती हमेशा साथ नहीं देती, कोई तेजाब भी तो गिरा सकता है। हम लोगों से नहीं लड़ सकते हया, कैसे मुकाबला करेंगे इन लोगों का? अभी हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, हम पीछे नहीं हट सकते। क्या बात है, बोल क्यों नहीं रही? एलिसिया आप ही बोलती बहुत कम है, हाथ ज्यादा चलाती हैं। आप उनको जहमत ना दें तो ही अच्छा होगा। जहमत तो गैरों के लिए, हम तो आपके अपने हैं। सरे बाजार लाके मुझ पे हर एक हंसता है, हमें ये नोच खाएंगे ये डर भी लगता है, हमें ये नोच खाएंगे ये डर भी लगता है। तो फिर तुम दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तो तुम्हारे ऊपर तरस खा रहा था, तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल दे दूं, तुम इसके काबिल ही नहीं है। मेरे पास पैसा है, मैं पैसे से कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आइंदा मुझे फोन करने की जहमत ना करना। सदके, क्या हुआ? मेरी बच्ची को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों मुंह फुला के बैठी है? अपनी किस्मत का गुस्सा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो अनीला मनहूस नहीं थी, मनहूस मैं हूँ। है अल्लाह ना करे जो मेरी बच्ची मनहूस हो। क्या बात है? वो कोने वाली हकीम साहब की बेटी है ना, उसकी भी शादी हो रही है। हाँ तो क्या करें, जाकर उसकी शादी रुकवा दें। ऐसी ऐसी लड़कियों की शादी हो रही है जिनकी ना शक्ल ना सूरत,
बेटा शक्ल सूरत की बात नहीं होती, ये बात नसीब की होती है। शादियां नसीब से होती हैं। अच्छा तो तुम भी मान रही हो ना मैं बदनसीब हूँ? अल्लाह ना करे जो तू बदनसीब हो। कैसी बात कर रही हो? ये जरूरी तो नहीं। तो फिर मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? क्या कमी है मुझ में? उनसे तो लाख दर्जा खूबसूरत हूँ ना। बेटा इसमें कोई शक नहीं कि तुम खूबसूरत नहीं, बस तुम फिक्र मत करो। हो सकता है कुदरत ने कोई बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा हो तुम्हारे लिए। कुदरत ने नहीं सोच रखा है, हमने अपने लिए बड़ा बड़ा सोच रखा है। और नौबत यहाँ तक आ गई। कहाँ तक आ गई? यहाँ तक के किसी दही बल्ले वाले या आलू चाट वाले का रिश्ता भी नहीं आ रहा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं खालदा से बात करूंगी। हम जैसी लड़कियां ना अच्छे रिश्तों के चक्कर में मारी जाती हैं और एंड ये होता है कि बाल सफेद हो जाते हैं। अरे भाई ऐसी बदफाल बातें मुंह से मत निकालो। तो और क्या करूं, जिद हो गई हूं मैं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह ही बात करती हूँ खालदा से। कोई फायदा नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तू जा जल्दी से, शाबाश, जाके ना तेल लेकर आ। मैं तेरे सर में मालिश करूंगी ना तो सुकून की नींद आएगी। जा जा, ताकि मैं भी सुकून से सो सकूं। जा। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मॉम। कुछ तो सोच रहे हो ना, बताओ मुझे क्या बात है? सोच रहा था कब तक इस तरह यूं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा। अरे बेटा सो तो है, मगर ये बताओ कि तुमने सोच क्या रखा है? यही कि किसी अच्छी जगह जॉब कर लूं। क्या जॉब? जी मॉम जॉब, वरना और कर भी क्या सकते हैं हम। बेटा लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे मतलब? बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन जॉब कर रहा है। तो लोगों के डर की वजह से क्या मैं घर पे बैठा रहूं? मेरा वो मतलब नहीं है। तो इस तरह तो मसले हल नहीं होंगे ना। बेटा मसले तो बढ़ते ही जाएंगे। तो फिर बस मैं जो करता हूँ मुझे करने दें, जॉब करने दें मुझे। मैं समझ रही हूँ। और वैसे भी सलीम ने दोस्त दे दिया हमें घर से निकलने का। कल को अगर उसने खाने पीने पे पाबंदी लगा दी तो फिर हम क्या कर लेंगे? सो तो है बेटा, बोल सही रहे हो। चलो ठीक है, तुम देख लो, कोई मुनासिब जॉब मिले तो कर लो। थैंक यू माँ। रशीद भाई, हम दोनों आपसे एक ज़रूरी बात करने आए हैं। जी जी कहिए ना, बोले। और इसमें आपका फ़ायदा भी है। आप दोनों ने हमेशा मेरे फ़ायदे की बात की है और यकीनन इसमें भी खैर होगी। माशाल्लाह से रियाज साहब का रेंट ए कार का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में और बहुत तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। भाई जब हमारा कारोबार बढ़ेगा तो यकीनन आपकी भी आमदनी बढ़ेगी ना। जी वो तो है रशीद साहब, लेकिन ये रकम आपको टूट टूट कर मिलती है। क्या कर सकते हैं गफूर भाई, मजबूरी है। लेकिन इस मजबूरी का तोड़ है ना हमारे पास। और इस सिलसिले में तो हम यहाँ पर आए हैं। जी जी बताए ना, क्या बात है? भाई रशीद साहब, हमारी जो एसोसिएशन है उसके मेंबर्स एक कमेटी डाल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बताएं मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? रियाज साहब का कहने का मतलब ये है जो आपका शेयर है उसका आधा हिस्सा आपको देकर बाकी आधे हिस्से की कमेटी डाल दी जाए। और इसमें आपका फ़ायदा ये है कि अभी जो रकम आपको टूट टूट कर मिल रही है वो आपको यकदम मिल जाएगी।
और आपके जो घर के मसले मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है, मेरी तरफ से हाँ है। बस यही तो हम सुनने आए थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा कैवा लेना, ठंडा हो रहा है। आसिफ साहब कमाल 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 कमाल। भाई जैसा आपने हुक्म किया था सब कुछ वैसे ही किया है। वाह इतनी महारत से, ये तो बस आपका ही कमाल है आसिफ साहब। इस दरिया में रहकर मगरमच्छों से निपटना हमने सीख लिया है सलीम साहब। अरे तुमने तो मगरमच्छ के दांत ही तोड़ डाले। हर डिपार्टमेंट में हमारे आदमी हैं, उन्हीं की इंफॉर्मेशन पे हम कार्रवाई करते हैं। और इतनी सफाई से, वाह। शुक्रिया सलीम साहब। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी तुम ऐसी ही परफॉर्मेंस दोगे। बिल्कुल, मेरी तो ये कोशिश होती है कि आपको कभी मायूस ना करूं। और तुम इसमें पूरी तरह से कामयाब रहे हो। अब आगे के लिए क्या प्लान? स्पेन। स्पेन? वहां एक बड़ी खेप पहुंचानी है। स्पेन के लिए तो यूरोप का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। जाहिर है, लेकिन सलीम साहब इस मामले में यूरोप का कानून बहुत सख्त है। सख्त कानून को तोड़ना ये तो तुम्हारी कारीगरी है आसिफ। चले, हो जाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आसिफ। ये लो। शुक्रिया। अरे क्या हो गया, क्यों गुस्से में हो? तुम हरकतें ऐसी करते हो कि बंदा गुस्सा ना करे तो क्या करे। मुझे लड़ने में मजबूर कर देते हो तुम। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया? क्या कर दिया, क्या कर दिया? क्यों आए थे ये, क्यों आए थे ये रियाज भाई और गफूर भाई? अरे भाई मुझे अच्छा मशवरा देने के लिए आए थे। और क्यों आए थे? ओहो, तुम तो बड़े नन्हे काके हो ना, हैं जो तुम्हें मशवरों की जरूरत पड़ गई। जाहिर है अगर कोई मेरे फायदे की बात बताएगा तो मैं सुनूं भी नहीं। हाँ हाँ सुनाओ जरा, मैं भी तो सुनूं तुम्हारा कितना फायदा हो रहा है। देखो उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि मैं अपने शेयर की रकम से आधी कमेटी भर दिया करूं। हाय हाय रशीद, क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता है कमेटी के आड़ में कितने ज्यादा फ्रॉड होते हैं। देखो शगुफ्ता, रियाज साहब ऐसे नहीं हैं और जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल सही कही है। क्यों, ऐसी क्या बात कह दी उन्होंने जो तुम मोम की तरह पिघल गए? देखो शगुफ्ता, हमसे यकमुश्त पैसे जमा तो होंगे नहीं। हाँ, घर के 100 खर्चे तो निकल ही आते हैं। और फिर इस बहाने कुछ पैसे हम आमना की शादी के लिए इकट्ठे कर सकेंगे। आमना की शादी? हाँ और क्या, तो जरा ठंडे दिल से सोचो। हाँ तुम्हारी बात दिल को लग तो रही है, लेकिन अरे मैं भी लेकिन वेकिन करके मेरा मूड खराब मत करो। लेकिन तुम सच कह रहे हो ना रशीद, ये कमेटी तुमने वाकई आमना की शादी के लिए रखी है ना? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपनी शादी के लिए जमा कर रहा हूँ पैसे? वैसे तुम मर्दों का कोई भरोसा भी तो नहीं होता ना। तुम्हारा तो दिमाग खराब रहता है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। अल्लाह करे मेरी सोच ही हो। आ जाओ यार, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। खैरियत तो है ना? आज ऑफिस के बजाय घर पर मीटिंग रख ली। अरे बिजनेस मीटिंग थोड़ी है। तो फिर किस लिए बुलाया है? सब ठीक है ना? बैठो तो। नहीं, कुछ ठीक नहीं है यार। मेरे साथ वो कुछ हुआ है जिसका मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या हुआ? क्या भाभी से झगड़ा हो गया? नहीं यार, दूसरी बात है कोई। तो बोलो क्या बात है और क्या मदद कर सकता हूँ इस सिलसिले में मैं तुम्हारी? शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने धोखा देकर सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। कब, कैसे, ये कैसे हुआ? यार वो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया। बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी बात सुनकर। खैर तुम बताओ। यार एक्चुअली मुझे तुम्हारे ऑफिस में जॉब चाहिए। अरे यार क्यों मजाक करते हो? तुम्हारी तो खुद कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं। है नहीं, थे,
तो मुझे बताओ ना, अब जॉब दे सकते हो? क्या ये अच्छा लगेगा? तुम मेरे ऑफिस में मेरे मुलाजिम, मेरे एम्प्लॉय बनकर काम करोगे? जिंदगी इसी का नाम है यार। तुम बताओ ना, जॉब दे सकोगे? अरे यार, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आओ और मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। थैंक्स यार, तुमने मेरे सर से एक बोझ उतार दिया। यार दोस्तों में कोई थैंक्स वैंक्स नहीं होता, तुम रिलैक्स करो, ऐसा चलता रहता है। हाँ, अब मेरे साथ हो रहा है। यहाँ तुम्हारी बेटी उदासी से मरी जा रही है और तुम खुशियां मना रही हो। हाँ तो तुम्हारे लिए तो खुश हो रही हूँ मैं। क्यों? मेरी क्या बारात आ रही है? आमना मेरे बच्चे, तुझे हर वक्त बारात की क्यों पड़ी रहती है? तो क्या मैं सारी जिंदगी इस घर में ही पड़ी रहूंगी? उफ अल्लाह, उसी का बंदोबस्त कर रही हूँ मैं। इस घर में पड़े रहने का? तुम्हारी बारात का। पहले वो कमबख्त सलीम कम था, जब तुम भी शुरू हो गई हो। हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, वो सुन लो। बोलो, क्योंकि बिना बोले तो आप चुप रहोगी नहीं। हाँ, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी शादी के लिए कमेटी डाली है। अच्छा लतीफा था। लतीफा? ये तुम्हें लतीफा लग रहा है? तो पहले कोई ढंग का रिश्ता तो आए। हाँ, ये रिश्ता भी आ जाएगा। तुम्हारी कौन सी उम्र निकल जा रही है? ये सुनते सुनते ना उम्र भी निकल जाएगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने उस मनहूस सलीम से तुम्हें बात करने का कह दिया कि इससे फंसा ले तू। उस सलीम ने तो मेरे सारे ख्वाबों को तोड़ के चकनाचूर कर दिया। खैर, जो होना था वो तो हो गया, अब उसे कौन टाल सकता है। मेरा तो दिल करता है मैं सलीम का कलेजा कच्चा चबा जाऊं। हाँ, पता नहीं बेगम साहिबा, इस हंसते बसते घर को किसकी नजर खा गई है? शायद हमारी ही। मैंने तो हमेशा इस घर की खैर ही चाहिए। अब तो कोई ऐसा दिन भी नहीं जाता जब एक से बढ़कर एक बुरी खबर सुनने को ना मिले। अब कौन सी बुरी खबर सुन ली आपने? अब देखो ना, मेरा हमजा करोड़ों का मालिक होते हुए भी मुलाजमत कर रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? बस यही एक कमी रह गई थी शायद। ये तो बहुत बुरा हुआ। सलीम साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसे ख्याल होता तो ऐसी हरकत ही क्यों करता? जी, ये बात तो है। जब खून सफेद हो जाए तो इंसान कुछ भी कर जाता है। लेकिन मेरा हमजा बाहिम्मत है, मुझे उससे पूरी उम्मीदें हैं। किस बात की? यही कि मेरा बेटा एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा होगा इंशाअल्लाह। जैसे वो माजूर होने के फौरन बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा शब्बो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो इंसान। हाँ बोलो। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे झूठी मोहब्बत का आसरा क्यों दिया? ये तो मेरी आदत है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की के दिल पे क्या गुजरेगी? अरे सोचता तो फिर ये खेल कैसे खेलता? I love you सलीम। कम ऑन, अब कोई फायदा नहीं, अब सब खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? मोहब्बत कोई मजाक तो नहीं है। मेरे लिए तो महज एक मजाक ही है। तुम इतने कमीने निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। तो अब सोच लो। अपनी बातों से ना तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। गुस्सा करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा।
समझ में नहीं आता कि तुम्हें किस मुंह से बददुआएं दूं। मुझे बददुआ देने से कुछ नहीं होगा यार। बात यह है कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल गई है, बल्कि लड़की नहीं, लड़कियां। कितनी लड़कियों की बददुआएं समेटोगे? अब ये रोना धोना बंद करो और शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें दिए हुए तोहफे वापस नहीं लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मॉम। बहुत थके थके लग रहे हो। अपने काम की बात ही कुछ और होती है, जब दूसरों का काम करना पड़े ना तो ऐसी हालत होती है। हाँ बेटा, ये बात तो है। अब प्लीज आप मेरे हाल पे रहम मत खाइए। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिससे तुम्हारा हौसला टूट जाए। वैसे मॉम अजीब तो लग रहा है, लेकिन ये भी जिंदगी का एक सबक है। मैं आजकल ये सीख रहा हूँ कि जब हमें किसी के अंडर काम करना पड़े तो उनके भी सेम यही एहसासात होते हैं जो अभी इस वक्त मेरे हैं। बेटा ये एहसास मरना नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इसी एहसास को सामने रखते हुए तुम अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखोगे। हाँ मॉम, ये बात तो है। अच्छा ये बताओ कि कामी का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? कामी का रवैया बहुत अच्छा है मेरे साथ। वो तो उल्टा मुझे ऐसे फील कराता है जैसे मैं कंपनी का बॉस हूँ। बेटा अच्छे दोस्त बहुत बड़ी नेमत होते हैं। जी, और एक जगह मेरा भाई है। भाई? कैसा भाई? कौन सा भाई? मॉम सब रिश्ते पैसों से जुड़े हैं। पैसे से नहीं बेटा, पैसे की लालच से। जो भी हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सलीम बहुत बुरी तरह पछताएगा। और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। अरे कहाँ खोए खोए हो? अरे तुमसे कह रही हूँ रशीद, सुन रहे हो? क्या कह रही हो? तुमसे ही कह रही हूँ। क्या कह रही हो? मुझसे कुछ कह रही हो? नहीं, दीवारों से कह रही थी। इस पे इतना चिल्लाने की क्या बात है? तुम आराम से भी बात कर सकती। भाई मैं तो ये पूछ रही थी कि तुम किन ख्यालों में गुम हो? अरे शगुफ्ता, मुझे अनिला बेटी बहुत याद आ रही। बेटी को परवाह ही नहीं है कि उसके बाप के दिल पे क्या गुजरी है, और बाप है उसकी यादों में गर्क हुआ जा रहा है। क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया है जब तुमने तमीज से बात की हो? हाँ हाँ, मैं तो हुई ना पैदाइशी बदतमीज। सिर्फ एक तमीज वाली तुम्हारी बेटी थी अनिला। शगुफ्ता, तुम मानो या ना मानो, बल्कि पहले मैं भी नहीं मानता था। न सब कुछ होने के बावजूद भी अनिला ने कभी हमसे बदतमीजी से बात नहीं की। मीसनी थी, चुप घुन्नी थी तुम्हारी बेटी, और उसकी इस चुप से ही ना मुझे ना चिढ़ लग जाती थी। सोचो अगर वो भी तुम्हारी तरह जबान दराज होती तो फिर तो बड़ा ही मजा आता ईमान से। लेकिन अफसोस कि उसे तुम्हारी तरह कुत्ते ख्वानी की आदत नहीं थी। मेरी बेटी थी ना वो। मुझे ही बोले जाओ जो तुम्हारे दिल में आए। देखो, अगर मैं तुम्हारा लिहाज करता हूं ना तो तुम उसका नाजायज फायदा ना उठाओ। अरे हटो भाई, तुमसे तो बात करना ही फजूल है।
मैं अब करता हूँ, आपको बात करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। किस बात की हंसी आ रही है? सुन नहीं तो और क्या करूं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता कि तुम क्या सुन रहे हो? मैंने सुना है आप जॉब कर रहे हैं। हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इतना बड़ा बिजनेसमैन और मौजूदा बिजनेसमैन का भाई किसी की नौकरी करे, अच्छा नहीं लगता। तो क्या करूं? तुम्हारी तरह फ्री बैठे रहूं? मैंने आपसे कहा तो है फिर बैठकर आराम करें। मेरी आदत नहीं है फारिग बैठने की। तो इस जॉब से क्या मिलेगा? तुम्हारा इससे मतलब? जो भी मिलेगा उससे एटलीस्ट मैं अपनी जरूरियात तो पूरी कर लूंगा। करोड़ों का मालिक और चंद पैसों में गुजारा करेगा। दैट्स अमेजिंग, देखने के काबिल है। तुमको मेरे गम में परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे छोटे भाई। अरे कैसे ना हूं, अब भाई है मेरे। तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा मैटर है, मैं खुद देख लूंगा। अले 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 अले, आपने तो पूरी जिंदगी लाड में गुजारी है, अब किसी की गुलामी करते हुए कैसे लग रहा है? मैंने उसे भी अपनी जिंदगी का एक सबक समझ के ना लिया। इतने पैसों से आपका क्या बनेगा? ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है। तो वक्त की रोटी वो तो मैं भी आपको डाल, मेरा मतलब है कि दे देता सलीम! रहम खाकर।